हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट ए हमने स्टार्ट किया है। पार्ट ए में 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है। तो अभी तक 3 लेक्चरों में हमने पर डे दो दो टाइप पढ़े हैं, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से टाइप 6 तक हमने पढ़ा है। और हर टाइप के साथ कुछ ना कुछ ट्रिक जुड़ी थी, उसको भी देखा है। आज उन्हीं टाइपों के बेस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उसको देखेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, 100 खाली डिब्बे हैं और 100 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे में एक संतरा डालता है, दूसरा व्यक्ति प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 संतरे डालता है और तीसरा व्यक्ति प्रत्येक तीसरे डिब्बे में 3 संतरे डालता है और इसी क्रम में अन्य व्यक्ति भी संतरे डालते हैं। तो बताइए 100वें डिब्बे में संतरों की संख्या क्या है। अगर आपको 100 डिब्बे दे दिए जाएं और कहा जाए कि पहला व्यक्ति है वो सभी डिब्बों में एक एक संतरे डालता है, जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 संतरे डालेगा और इस तरीके से तीसरा प्रत्येक तीसरे डिब्बे में 3 संतरे डालेगा और चौथा हर चौथे में 4 संतरे डालेगा। तो आने वाले 100 ने जब 100 पे पहुंचेगा तो 100 वाले डिब्बे में कितने संतरे होंगे, आपको यही बताना है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी लेंदी लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत शार्ट है। बस आपको ट्रिक फॉलो करना, जो हमने आपको ट्रिक बता रखी है पहले। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाके वीडियो को देखिए। और अगर आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को भी दबाइए। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अगर हम बात करें तो हम सपोज करिए पहले छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर 5 ही डिब्बे हों तो कैसे होगा। सपोज करिए मेरे पास 5 डिब्बे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 5 डिब्बे हैं। अब कह रहा पहला व्यक्ति आता है, वो पहले में एक संतरा सब में डालता है वो, ठीक है। अब जो दूसरा आता है वो प्रत्येक दूसरे डिब्बे में, यानी वो पहला छोड़ देगा और दूसरे में डालेगा। इसमें कितने संतरे डालेगा? 2 डालेगा। इसमें कितने डालेगा? छोड़ देगा इसको। फिर इसमें 2 डालेगा, फिर इसमें नहीं डालेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर कह रहा है जो तीसरा आएगा वो प्रत्येक तीसरे में, इसमें क्या करेगा? 3 संतरे डालेगा। फिर अगला 3 तो है ही नहीं। अब जो चौथा आएगा वो प्रत्येक चौथे में और पाँचवा पाँचवें में, इस तरीके से। यानी अगर कहें तो पहला क्या कर रहा था, पहला सब में एक एक डाला, दूसरा आया दूसरे दूसरे में डाला, तीसरा आया तीसरे में डाला, चौथा आया चौथे में, पाँचवा पाँचवें में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये नंबर्स आ कौन रहे हैं। अगर हम इसको नंबरिंग कर दें, ये पहला डिब्बा है, ये दूसरा डिब्बा है, ये तीसरा डिब्बा है और ये चौथा डिब्बा है और ये पाँचवा डिब्बा है, ठीक है। हमारे 5 डिब्बे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, पहले वाले डिब्बे में केवल एक संतरा है, दूसरे वाले डिब्बे में 3 संतरा है। लेकिन अगर देखो तो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 2 है, 2 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है, बाकी उससे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है। अब 3 की बात करें, 3 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? डब्बा नंबर 3 में देखिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 और 3 आ रहा है। तो ये केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। डिब्बा नंबर 4 में कौन कौन से नंबर है उसको देख लेते हैं। डिब्बा नंबर 4 में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी इसके अलावा किसी और नंबर से 4 डिवाइड नहीं हो सकता। अब 5 की बात करें तो 5 में कौन कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा और 5 आ रहा है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे हर डिब्बे में केवल वही नंबर्स आ रहे हैं जो उस संख्या को विभाजित कर सकते हैं। यानी 5 में कौन कौन आ रहा है जो 5 को विभाजित कर सकता है? 1 और 5। 4 में कौन कौन आ रहा है जो 4 को विभाजित कर सकता है? 4 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1, 2 और 4। इसके अलावा किसी और नंबर से 4 विभाजित नहीं होगा। तो सेम कंडीशन हमको 100 वाले में करनी है, यानी 100 में वही वही इतने ही संख्या की गेंदें आएंगी जिससे 100 डिवाइड हो जाए। बस नॉर्मल सा है। हमने अभी पढ़ रखा है पीछे कि अगर किसी संख्या का निकालना हो कि वह संख्या किससे किससे विभाजित होगी, तो इसके लिए सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो बस आपको गुणनखंड कर लेना है। यानी अगर हम ये कहें कि
100 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, तो गलत नहीं होगा। यानी अगर हम इसको जोड़ लें तो कितनी गेंदें हो गई, यहाँ पे 6 हो गई। भाई इस वाले को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 गेंदें आएंगी, और इस वाले को जोड़ते हैं तो कितनी आएंगी इसमें, 4 और 3 7 हो जाएगा। यानी हम यही तो काउंट कर रहे हैं कि किस डिब्बे में कितना है। तो हम पहले ये ज्ञात कर लें कि किससे किससे वो संख्या कटेगी, फिर उन्हीं को ऐड कर लें तो हमको गेंदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। सेम कंडीशन इसमें करनी है। अगर आपको 100 के सभी भाजकों का पता चल जाए तो आप उनको ऐड कर लेंगे और उन्हीं को बता देंगे कि हाँ इतनी गेंदें आपकी उस डिब्बे में हैं, जैसे इन समय बता रहे हैं। बिल्कुल आसान सा मेथड है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो संख्या 100 है, यानी डिब्बा नंबर 100 है, डिब्बे 100 में कितनी गेंदें हैं उनको काउंट कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दें इसको। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमारा 100 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, ये क्वेश्चन, और 100 वाला जो डिब्बे वाला क्वेश्चन है ये दोनों सेम है। बस केवल ये क्वेश्चन लेंदी बनाने के लिए, जिससे स्टूडेंट्स जो है देख के इसको डरें, यानी थोड़ा सा लगे कि हाँ क्वेश्चन काफ़ी दमदार है, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। बाकी क्वेश्चन है इतना छोटा सा ही। अब रही बात इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है, आपको मैंने बताया था। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको गुणनखंड करना है। तो 100 का गुणनखंड करते हैं 100, यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले बार किससे जाएगा, भाग किससे देंगे, 2 से, 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा। फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर किससे, फिर 2 से, 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से देंगे, 5 पचम 25, और फिर 5 से, 5 एकम 5। इस तरीके से आया। यानी आप लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2, यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 2, ऐसे इसको लिख दें। 100 बराबर 2 की घात 2। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो पीछे वाला वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें। 2 की घात 2 हो गया और 5 की घात 2 हो गया। अब हमने आपको बताया था भाजकों का योगफल निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था हमने। फार्मूला जिनको नहीं याद, उन फार्मूला उनके लिए लिख दे रहा हूँ, वो देख लें। आपका फार्मूला ये है, भाजकों का योगफल बराबर ए की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 a माइनस 1, फिर b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 b माइनस 1। अगर और होता तो ऐसे भी करते, c की पावर q प्लस r, इस तरह का करते जाते, मतलब r प्लस 1 हो जाता, फिर नीचे c माइनस 1 हो जाता। आप ऐसे करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ही कंटेंट हैं, एक ये, इसलिए हम दो ही यूज कर रहे हैं। तो आप अगर कहें कि ए क्या है इसमें, तो इसमें ये वाला नंबर यानी 2, ये क्या है, ए है, और ये आपका जो 5 है ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा आपका पी, और ये हो जाएगा आपका क्यू। बस जनरली आपको केवल करना कुछ नहीं है, केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो हम निकालेंगे कैसे, भाजकों का योगफल बराबर अगर निकालना है तो यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले 2 की पावर p कितना हमारा, p भी हमारा 2 ही है, तो 2 प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, -1 अपान कितना, 2 माइनस 1। फिर अगला क्या करेंगे इसमें, b कितना हमारा, b हमारा है 5, 5 की पावर में कितना है q, यानी q हमारा 2 है, 2 और 1, 2 प्लस 1, -1 अपान 5 माइनस 1, इस तरीके से हो गया। बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो 2 की घात 3, थोड़ा हम शॉर्ट में कर रहे हैं, 2 की घात 3 का मतलब हुआ 8, लेकिन चलिए कर देते हैं, 2 की घात 3 -1 अपान 2 में से 1 गया 1, आप चाहे लिखें चाहे ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे करें 5 की घात 3 -1, और 5 में से 1 गया 4, इस तरीके से हो गया। अब आगे बात करें, यहाँ देख लेते हैं। तो अब क्या करना है हमको, अब ये 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, -1 कर देंगे, -1 अपान 1 लिखिए या है ना लिखिए कोई मतलब नहीं, क्या पता है बटे में अगर 1 है तो उसको लिखिए, ना लिखिए, मतलब बराबर ही है। अब क्या कर रहा है, 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब 5 पचम 25 पंचे 125, 125 में से -1 अपान
4। अब क्या करना है, अब देखिए 8 में से 1 गया तो 7/1। फिर यहाँ क्या करेंगे, 125 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 125। ये 1 है आपका, ना दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा बना देते हैं, ये 1 है। यहाँ क्या हो जाएगा, 125 में से 101 गया तो 124/4 है आपका। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 4×3 = 12 और 4×1 = 4 यानी 31। और इसको, इसमें 1 है, इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। फिर बाद में क्या कर देंगे, इसको आगे क्या करते हैं, 7 है और गुणे, अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको पता है गुणा होता है 31। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×1 = 7 और 7×3 = 21, 217। यही आपका आंसर होगा, यानी आपके 100वें डिब्बे में 217 बॉल होगी। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप मेरा क्या है, उस टाइप पे बात कर लेते हैं। एक टाइप भी देख लेते हैं। एक नेक्स्ट टाइप जानने से पहले, जो आपका नेक्स्ट टाइप अगर उसको जानना है तो उससे पहले कुछ आपको बेसिक टर्म जानना होगा। पहले हम बेसिक टर्म को जान लेते हैं, क्योंकि ये आगे आपके लिए काफ़ी यूज होंगे। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आपको समस्याएं आएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए कुछ बेसिक टर्म क्या क्या हैं। हम पहले देखें कि हमारा यौगिक संख्या या भाज्य या संयुक्त संख्या, तीनों एक ही चीज़ें हैं। चाहे यौगिक संख्या कहिए, भाज्य संख्या कहिए या संयुक्त संख्या कहिए, तीनों एक चीज़ हैं। तो ये होती क्या है, भाज्य संख्या नहीं, हमारी भाज्य संख्या क्या है। तो बात करें तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, यौगिक संख्या कहलाती हैं। चाहे आप यौगिक कहिए या भाज्य कहिए की बात है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल की बात करें, क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, 12, 13, क्योंकि ये सभी संख्याएं अपने अलावा किसी और से विभाजित हैं। एक से तो सभी संख्या विभाजित होती है, आपको पता ही है। तो अपने अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हैं। इस तरीके से आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, अनगिनत संख्याएं हैं इस तरीके से। अब बात करें जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या देखते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच 2 का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 3 और 5, 3 और 5 के बीच का गैप 2 है और दोनों संख्याएं भाज्य हैं, क्योंकि आपसे कह रहा 2 अभाज्य संख्याएं यानी लगातार कंटिन्यूअस जिनके बीच का अंतर 2 हो। 11, 13, उसके बाद आप ले सकते क्या, 17, 19, क्योंकि 17 और 19 के बीच में 2 का गैप है। यहाँ पे आप 17, 19 भी ले सकते हो। 21 तो नहीं, 23, 23 भी नहीं होगा, क्योंकि 21, 23 के बीच जो है 21 जो है कट जाएगा आपका। यहाँ आप और ले सकते हो, 7 और 9 ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि जिनके बीच का गैप जो है 2 है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अब बात करें सहभाज्य संख्या की। सहभाज्य संख्या 9 भी आपका कट जाएगा यार, 9 भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यही देखिए, आगे और भी ले सकते हैं। 51, 53, 51 भी कट जाता है आपका। तो चलिए फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं, अब इस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा हो बात। तो अब देखें सहभाज्य संख्या क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं। अब सहभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड से मतलब ये है कि HCF यानी मासा, HCF जो होता है आपका मासा, यानी वो अगर कॉमन ना हो तो क्या कर सकते हैं आप, वो संख्या सहभाज्य। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से बात करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए। सहअभाज्य संख्याओं के लिए यह आवश्यक नहीं कि संख्या अभाज्य हो, मतलब कि जो जो संख्याएं ली जा रही हैं वो पर्सनली अभाज्य हो या ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हो कौन कौन सी संख्या सकती हैं ऐसा, उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है 13, 17। 13, 17 क्या है, सहअभाज्य हैं। क्यों सहअभाज्य हैं, क्योंकि 13 भी अपने एक पर्सनल अलग नंबर से कटेगा और 17 भी अलग नंबर से कटेगा, क्योंकि अगर आप गुणनखंड करेंगे इसका, 13 और 17 का अगर गुणनखंड साथ में करेंगे तो कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो यही कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं पूर्णतः कट जाएं,
तो क्या होगा, सहभाज्य कहलाएगी। तो ये सहभाज्य हो गया आपका। 12 और 17 की बात करें तो 12 और 17 में भी कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतः कट जाएं, तो यह भी क्या हो जाएगा आपका, सहभाज्य होगा। ऐसा आप 12 17 2, मतलब कि कुछ भी आप 3 4 कई प्रकार के नंबर बना सकते हैं। जैसे अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं क्या क्या, 13 14 15। अगर इनको काटना है तो आप किसी एक नंबर से नहीं काट सकते इनको तीनों को। इसी तरीके से आपको यहाँ अगर बात करें ये 12 और 15 में, तो यह सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच कॉमन फैक्टर बन जा रहा है। 3 से 12 भी कट जाएगा और 3 से 15 भी कट जाएगा, तो ये होता है आपका सहभाज्य। आपने देखा यौगिक संख्या क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या हैं। ये तीनों टॉपिक थे, क्योंकि इन तीनों वर्डों का यूज जो है आपके क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो जब आपको क्वेश्चंस करवाएंगे अगर इनका यूज मिलेगा, आप इनको नहीं जानते रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप इनको समझे रहेंगे तो क्वेश्चन करना आसान होगा। तो आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।